भाजपा की संगठनात्मक बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीटिंग। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शामिल हुए। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यहां हम विपक्ष में हैं, चुनौतियां ज्यादा हैं हमारे सामने। केंद्र में हम सत्ता में हैं लेकिन सत्ता का दंभ नहीं है। 3 सीटों से शुरू हुए थे, 303 सीटों तक जा पहुंचे हैं। कांग्रेस ने अपनी नीतियों को नहीं बदला, सिर्फ एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस। देश के पीएम शौचालय बनाने की अपील करते छोटी बात लगती है लेकिन संदेश दूर तक जाता है। भाजपा परिवार की तरह चलती है। हम 7 करोड़ राजस्थानियों के सम्मान सुरक्षा के नाते यहाँ पर आए हुए हैं। किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिससे किसानों का जीवन सुधारा। राम मंदिर का शिलान्यास पीएम ने ही किया। दूसरी पार्टी के लोग भी भाजपा से जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे पार्टी को सर्वस्पर्श सर्वव्यापी बनाएंगे ताकि कोई छूटे नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक विशेष संगठन के नाते पहचान रखता है और केवल अभी नहीं, जनसंघ के जमाने से जब हमारी उपस्थिति और तादाद कम होती थी तब भी हम अपने काम की समीक्षा करते थे और एक सकारात्मक सोच के साथ में आगे का कार्य योजना हम लोग तैयार करते थे। मैं इस बात के लिए मुझे गौरव है कि मुझे एक ज़मीनी तौर पर अच्छी टीम नीचे तक मिली है और पार्टी का जो संगठन की गतिविधियां हैं उसमें निरंतरता है। लेकिन फिर भी क्योंकि 100% पूर्णता ये बड़ी चुनौती होती है, इसलिए संगठन का विस्तार और व्याप बहुत नीचे तक हो। पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम केंद्र भी हमें देता है जिसमें प्रशिक्षण से लेके और अनेक रचनात्मक काम, जैसा पिछले दिनों सेवा और समर्पण अभियान हमें दिया, तो केंद्र के कामों को हम लोग लागू करें और प्रदेश के कुछ कामों को हम लोग डिजाइन करें। तो कुल मिलाकर इस बैठक में जिलाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं। कुछ जिलों में हमने फेरबदल किया और भविष्य में कुछ जगह और भी हम लोग संगठन को सक्रियता के लिहाज से नई जिम्मेवारियां भी कुछ लोगों को देंगे। लेकिन आज हम पार्टी के बहुत नीचे के स्तर के काम की समीक्षा, पार्टी के प्रशिक्षण जो अभी प्रस्तावित हैं, जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की, वो किस तरीके से पार्टी की लाइन पे काम करें, और जो प्रदेश के अनेकों मुद्दे हैं, केंद्र की सरकार की नीतियों को दरवाजे तक पहुंचाने के लिए उसकी समीक्षा ठीक से करें। राजस्थान की सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे हैं, अभी तक सरकार बचती आई कोरोना के प्रोटोकॉल के कारण, लेकिन मुझे लगता है कि जो ही कोरोना की पाबंदी हटती है और हमें अपनी गतिविधियों को और तेजी भी लानी पड़ेगी और मुखरता लानी पड़ेगी। और इसी पर मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। ऐश्वर्य, बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ खास रहा बैठक में? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस बैठक में जो तय किया गया है वो 3 तारीखें डिसाइड की गई है। इस बैठक में 28 अक्टूबर की तारीख डिसाइड की गई है, जिसमें कि एसडीएम जितने भी कार्यालय हैं, एसडीएम उपखंड कार्यालय हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देंगे और विरोध करेंगे। उसमें करीब 1000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो बड़ा मुद्दा होगा, और उसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं उनमें अन्य मुद्दे होंगे, चाहे किसानों का हो, युवाओं का हो, बेरोजगारों का हो, या फिर बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड मामला हो। इस तरीके के कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर एसडीएम कार्यालयों पर ज्ञापन दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो आंदोलन है वो 25 से 30 नवंबर के बीच में रखा जाएगा। वो जिला स्तर का होगा और उसमें 10,000 की संख्या है वो मुकर्रर की गई है कि कम से कम 10,000 भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो जिला स्तर पर मौजूद रहें। और सबसे बड़े जो आंदोलन की रूपरेखा है वो बनाई गई है, उसमें पूरे स्टेट के लेवल का होगा और 15 दिसंबर को वो स्टेट के लेवल का आंदोलन रखा जाएगा। और उसमें करीब 2 लाख जो है भाजपा के कार्यकर्ता वो जयपुर में मौजूद रहेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, राज्य सरकार के खिलाफ। 2 लाख का आंकड़ा जो है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब देखना होगा कि जिस वक्त ये 2 लाख कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन होगा उस वक्त किस बड़े भाजपा नेता का यहाँ पर दौरा होता है, प्रवास होता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दीपा। अच्छा, बैठक में कौन कौन मौजूद रहा ऐश्वर्य? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इन दोनों ने बैठक ली थी और इसमें तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। मोर्चों के अध्यक्षों को बुलाया गया, जिलों के प्रभारियों को बुलाया गया और उसके अलावा जो संगठन के संभागीय प्रभारी हैं उनको भी बुलाया गया। तमाम जो प्रमुख पदाधिकारी थे प्रदेश के, उनकी मौजूदगी रही और जिलाध्यक्षों की भी इसमें मौजूदगी रही।
बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।